चलिए साथियों, आपको हम बताते हैं कि अधिकतर व्यक्ति अवतल लेंस का ही इस्तेमाल क्यों करता है जबकि उत्तल लेंस का उपयोग नहीं करता है। साथ ही आपको बताएंगे अवतल लेंस होता क्या है। चलिए सबसे पहला देख लेते हैं अवतल लेंस होता क्या है। यदि साथियों यदि आपसे पूछेंगे बताओ अवतल लेंस क्या होता है, तो आप याद रखिएगा साथियों, अवतल लेंस कहता है कि वैसा लेंस, कौन सा लेंस साथियों, अवतल लेंस कहता है वैसा लेंस जिसका बीच का भाग क्या हो साथियों, पतला हो। क्या हो? जिसका बीच का भाग क्या हो, पतला हो, तथा किनारों का भाग क्या हो, मोटा हो। तो ऐसे लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं साथियों, अवतल लेंस कहते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा जो पतला होता है वो प्रकाश की किरण को कम दूरी भेजता है, लेकिन जिसका भाग मोटा होता है वो प्रकाश की किरण को क्या भेजता है, दूर भेजता है। इसका मतलब है साथियों कि अवतल लेंस में प्रकाश की किरण कहां जाएगा, दूर तक जाएगा। कहां तक जाएगा साथियों, दूर तक जाएगा। क्यों जाएगा यदि आपसे पूछेंगे, क्योंकि किनारों का भाग क्या है, मोटा है। आप बोलिएगा कैसे, आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यदि साथियों आपसे पूछेंगे बताओ ये चित्र किसका है साथियों, आप बोलिएगा ये जो चित्र है ये आपका कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। इसका मतलब है यदि आपसे पूछेंगे साथियों बताओ इसका किनारों का भाग क्या है, आप बोलिएगा इसका किनारों का भाग क्या है साथियों, किनारों का भाग क्या है, मोटा है। जबकि बीच का भाग यदि आपसे पूछेंगे बताओ साथियों इसका बीच का भाग बताओ, आप बोलिएगा पतला है। इसका मतलब है यह प्रकाश की किरण को कहां तक भेजेगा, दूर तक भेजेगा। यानी कि यदि आपसे पूछेंगे और बताओ इसका विशेषता, यानी कि इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव के लिए क्या क्या आ सकता है, आप याद रखिएगा साथियों। सबसे पहला कहता है, क्या कहता है साथियों, कहता है यह मुख्य अक्ष के समांतर आते प्रकाश की किरणों को क्या कर देती है, फैला देती है। अतः यह अपसारी होता है। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की क्या आ रही है, किरण आ रही है। यहां से देखिए मुख्य अक्ष के समांतर क्या आ रही है साथियों, आपसे बोलिएगा, आप बोलिएगा मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की क्या आ रही है, किरण आ रही। अच्छा यदि आपसे पूछेंगे बताओ साथियों यहां पर प्रकाश की किरण को क्या कर रहा है, आप बोलिएगा मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद यह प्रकाश की किरण को क्या कर दिया है, फैला दिया है। अच्छा जैसे प्रकाश की किरण को फैला दिया, यदि आपसे पूछेंगे बताओ प्रकाश की किरण को फैलाने वाला को क्या कहते हैं, तो अपसारी कहते हैं। लेकिन यदि आपके आंख में यदि कभी भी लेंस लगेगा, चश्मे में लेंस लगेगा, क्या लगेगा साथियों, मान के चलिए यदि आपको चश्मे में लेंस लगाना है, यदि आप जवान है तो आपको कौन सा लेंस लगाया जाएगा, आपको लगाया जाएगा अवतल लेंस। अधिकतर व्यक्ति को कौन सा लेंस लगाया जाता है, अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस से दूर की वस्तु क्या की जाती है, देखी जाती है। जब बुढ़े हो जाइएगा उसी में लगा देगा अवतल और उत्तल दोनों। इसीलिए कहता है साथियों यह दूर की वस्तुओं को, किसकी वस्तुओं को रखिएगा, यह दूर की वस्तुओं को देखने में क्या करता है, मदद करता है। यदि आपको दूर तक देखना है, निकट की वस्तु आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपका मन है हम दूर तक देखेंगे, तो डॉक्टर आपको कौन सा लेंस लगा देगा, आपको डॉक्टर कौन सा लेंस लगा देगा, आपको डॉक्टर लगा देगा अवतल लेंस। लेकिन याद रखिएगा अवतल लेंस जो होता है वो क्या होता है साथियों, ऋणात्मक होता है, पॉजिटिव नहीं होता है। जो बढ़िया होते हैं वो बढ़िया भी नहीं होते, अपने आप में सोचते हम बढ़िया हैं, लेकिन वो उतने ही क्या होते हैं, खराब होते हैं। इसी तरह अवतल लेंस हमारे लिए बढ़िया है, लेकिन ये क्या है साथियों,
ऋणात्मक है। इसके बाद याद रखिएगा, इससे प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक नहीं बनता है, काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। बिल्कुल फोकस मारेगा सीधा, जिस तरह से लड़की फोकस सब मारती है सीधा। देखिए यहां पर क्या मार रहा है? फोकस सीधा मारता है। इसके बाद साथियों, इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? आप याद रखिएगा, इससे जो प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब छोटा बनता है। उम्मीद करते हैं आपको अवतल लेंस के बारे में टोटल चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ जय हिंद।